Jai Hind to all and welcome to Defense Exam Master. Today we'll be talking about the current affairs and their importance in SSB interview. सबसे पहले being an aspirant, you need to know कि current affair करने ही क्यों हैं. SSB, it's 70 to 80%, it's all about your personality. Then why we are focusing on current affairs? Reason being, there are instances where current affairs are important. For example, सबसे पहले आएगा आपका GTO task. GTO task में you will be doing lecturate. There you will be doing 2 GDs, and both these GDs will be based on facts, will be based on something that is happening in the world. The second point will be your personal interview. आपका 80% interviews solely it's based on the PIQ form that you will be submitting, but at the end, for example, आपकी 45 minutes की interview last की, तो 30 to 35 minutes they'll be asking about you. आपने कहाँ से study की, आपने कौन से सोर्सेज से पढ़ाई की, आपने इंटरव्यू के लिए ट्रेनिंग कहीं से ली कि नहीं. दीज ऑल विल बी पार्ट ऑफ द फर्स्ट 30 to 35 minutes. बट उसके बाद क्या? Then they'll be asking about current affairs. Being an officer, it's very important for you to know what is happening in our country as well as what's happening in the world. इंटरनेशनल रिलेशंस, अपनी जो नेबरिंग कंट्रीज हैं उसके बारे में नॉलेज होनी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, सो अगर आपको नॉलेज ही नहीं होगी आप जीडी में पार्टिसिपेट कैसे करेंगे? मोस्टली 10 या 8 लोगों का ग्रुप बनता है एंड जीडी लास्ट फॉर 10 to 12 मिनट्स. अगर आपके पास फैक्ट्स नहीं होंगे, आपके पास नॉलेज नहीं होगी, आपको नहीं पता कि इंडिया में क्या चल रहा है, अमेरिका में क्या चल रहा है, यूरोप में क्या चल रहा है, तो आप जीडी में कैसे पार्टिसिपेट करेंगे? जीडी में आप जो एक बंदे ने बोल दिया वो दूसरा बंदा नहीं बोलता. अगर वो बोलता है तो इट्स लाइक यू आर जस्ट पार्टिसिपेटिंग फॉर द सेक ऑफ पार्टिसिपेटिंग. इट्स नॉट समथिंग दैट यू नो. So it's very important that you are well versed with what's happening in the world. Okay. So now I'll be telling you how to prepare for the current affairs. मैं आपको बताती हूँ कि मैं तैयारी कैसे करती थी. सबसे पहले इंटरव्यू में कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन से पूछ लेते हैं that tell us 10 international or 10 national news. Okay, so I'll be telling you how I was preparing, how I prepared, and it was very beneficial for me and all the cadets. I'm sorry I'm using the word cadets, all the aspirants that are joined with me, that are now learning with me, I am giving them this guideline only. Okay, so I'll be sharing the same. सबसे पहले आपको एक रजिस्टर मेंटेन करना है. फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी मणिपुर इश्यूज चल रहे हैं, फाइट्स हो रही हैं, ठीक है, तो आप हेडिंग लिखिए मणिपुर स्ट्राइक्स. सो जो भी आपको न्यूज़ आप पढ़ने जा रहे हो, न्यूज़पेपर उठाइए, आपको करंट पता तो चली जाएगा कि दुनिया में क्या चल रहा है, वो न्यूज़ उठाइए बस. यूट्यूब में बहुत अच्छे अच्छे दृष्टि IAS हो गया, विजन हो गया, स्टडी IQ हो गया, इन चैनल्स को मैं फॉलो करती थी. आप इन चैनल्स पे जाइए, वहाँ पे सर्च कीजिए. मोस्ट ऑफ द केसेस में अगर आप इन चैनल्स को सब्सक्राइब किया होगा तो आपको ये वीडियोस ऊपर ही आ जाएंगी. ठीक है, सो आपको इन डेप्थ उन वीडियोस को देखना है. एक न्यूज़ नॉर्मल एवरेज 18 to 20 मिनट्स की वीडियो जिसमें आपकी हिस्ट्री कवर हो जाएगी. आई एम टेकिंग एन एग्जाम्पल ऑफ मणिपुर. फॉर एग्जाम्पल, उसका क्या इश्यूज रहते थे, वो हिस्ट्री, उसकी जोग्राफी, कैसे वो स्टेट बनी, सब कुछ जो है उसमें आपको दिया जाएगा. देन कम्स कि प्रेजेंट क्या चल रहा है, क्यों फाइट्स हो रही हैं, कौन सी सोसाइटीज हैं जो इन्वॉल्व हैं. फिर कम्स द फ्यूचर कि अब आगे जाके ये ऑर्गेनाइजेशंस क्या करेंगी. एज इन आपको एक न्यूज़ 18 to 20, वैसे तो आप कहेंगे कि एक न्यूज़ के लिए 18 to 20 मिनट्स हम क्यों यूटिलाइज करें, बट बिलीव मी आपको इन डेप्थ पता चल जाएगा उस न्यूज़ के बारे में. आप ऐसे एक न्यूज़ लिख ली, सेकेंड पेज आया दूसरी न्यूज़ लिख ली, ऐसे कर करके आप सारे करंट अफेयर्स की एक रजिस्टर बनाइए. अब सपोज करो आपका SSB, जैसे अभी दिसंबर चल रहा है, सपोज करो आपका SSB अप्रैल में है. ठीक है, सो यू हैव अराउंड 3 months विद यू. इन 3 months में आपने ऐसी प्रिपरेशन की है. अब जब अप्रैल में आप SSB देने जाएंगे तो यू ऑल्सो नो कि आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप हर न्यूज़ को इन डेप्थ अगर पढ़ना चाहो तब फिर से वीडियोस देखें. तब आप बस इस रजिस्टर को पलटोगे, इसके पेजेस को पलटोगे, एंड यू विल बी रीडिंग द सेंटेंसेस दैट यू हैव रिटन बाय योरसेल्फ. तो आपको पूरी न्यूज़ फिर से रिवाइज हो जाएगी. अब ये आपके जीडी में भी काम आएगा, ये आपके लेक्चरेट में भी काम आएगा, ये आपके पर्सनल इंटरव्यू में भी काम आएगा. 3 जगहें आपकी एक मेहनत ने ये 3 जगहों पे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप कर दिया. एंड बिलीव मी, व्हेन यू विल बी
प्रिपेयर्ड इन दिस वे, आपको कोई रोक नहीं पाएगा। जब आप बोलेंगे, आपको सुनेंगे, आपको जीटीओ भी सुनेगा, आपको बाकी बैठे हुए कैंडिडेट्स भी सुनेंगे। इंटरव्यू में इंटरव्यूइंग ऑफिसर जो होगा वो भी आपको सुनेगा, उसके मन में भी आएगा कि येस दिस पर्सन हैज एक्चुअली प्रिपेयर्ड, ही वाज दिस सीरियस कि उसने इन डेप्थ जो भी बोला है उसकी प्रिपरेशन की है। So this is how I prepared and this is what I think everybody should be doing, और एटलीस्ट एक ट्राई करो। आपको नहीं सही लगे, आपके लिए बेनिफिशियल ना हो, अलग बात है, बट एटलीस्ट ट्राई। अपने फ्यूचर के लिए एसएसबी क्लियर करने के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप मेहनत करें। एंड दिस इज वन वे आई हैव टोल्ड यू दैट हाउ यू कैन प्रिपेयर करंट अफेयर्स। इंटरनेशनल रिलेशंस आपके कवर हो जाएंगे, बिकॉज जो भी रिसेंट न्यूज़ होगी वो सिर्फ इंडिया के बारे में नहीं होगी, वो वर्ल्ड के बारे में होगी, नेबरिंग कंट्रीज के बारे में होगी। सो आपका जीडी में पार्टिसिपेशन, आपकी इलेक्ट्रेट में पार्टिसिपेशन विल बी फैब्युलस। Do this and you'll see the difference. For any queries, you can reach out to me, to Shivam sir. We're always happy to help. Join us and we shall succeed together. Good luck. Jai Hind.